छत्तीसगढ़ में अब भर्ती परीक्षाओं में सेंधमारी करने वालों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार एक ऐसा कठोर कानून ला रही है जिससे नकल माफियाओं की रूह कांप जाएगी। इस नए विधेयक में जुर्माने की रकम करोड़ तक जा सकती है और सजा उम्र कैद तक हो सकती है। आइए देखते हैं इस खास पैकेज में कि आखिर क्या है इस नए कानून के कड़े प्रावधान। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के संकल्प के साथ साय सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजट सत्र में पेश होने जा रहे इस नए कानून के तहत परीक्षार्थियों से लेकर बड़े नकल गिरोहों तक सभी के लिए सख्त सजा का खाका तैयार किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे 1 से 5 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही उस पर 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन सरकार का असली प्रहार उन संगठित गिरोहों पर है जो पेपर लीक और नकल का काला कारोबार चलाते हैं। ऐसे नकल गिरोहों के लिए न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपए तक रखी गई है। इतना ही नहीं, अगर कोई अपराधी बार बार इस तरह के अपराध को दोहराता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। नकल करते पकड़े जाने पर 1 से 5 वर्ष तक की जेल, अधिकतम 5 लाख रुपए तक जुर्माना, नकल करवाने वाले गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई, न्यूनतम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की जेल, अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, बार बार अपराध करने पर आजीवन कारावास तक का प्रावधान, परीक्षा में नकल करना या नकल करवाना, प्रश्न पत्र लीक करना, प्राप्त करना या लीक की साजिश करना, परीक्षा कक्ष में शरीर, वस्त्र, फर्नीचर या अन्य वस्तुओं पर संकेत, शब्द या नकल सामग्री अंकित करना। इस विधेयक के दायरे में केवल पर्चा लीक करना ही नहीं बल्कि कई अन्य गतिविधियों पर भी गंभीर अपराध माना गया है। परीक्षा कक्ष में कपड़ों या शरीर पर नकल सामग्री लाना, OMR शीट या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना और फर्जी वेबसाइट बनाकर युवाओं को ठगना अब भारी पड़ेगा। सरकार ने तकनीकी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अवैध हस्तक्षेप और फर्जी प्रवेश पत्र या नियुक्ति पत्र जारी करना भी अब बड़े अपराधों की श्रेणी में शामिल होगा। OMR शीट, उत्तर पुस्तिका या मूल्यांकन अभिलेखों में छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जी परीक्षा आयोजित करना, नकली प्रवेश पत्र या नियुक्ति पत्र जारी करना, परीक्षा से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या तकनीकी व्यवस्था में अवैध हस्तक्षेप, मेरिट या रैंक निर्धारण से जुड़े दस्तावेजों में छेड़छाड़, नकली प्रश्न पत्र को असली बताकर आर्थिक लाभ के लिए प्रसारित करना, परीक्षा तिथि या पालियों के आवंटन में गड़बड़ी करना, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सेवा प्रदाता संस्थान, कंपनियां या एजेंसियां भी कानून के दायरे में आएंगी। अपराध साबित होने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई। खास बात यह है कि इस कानून की जद में केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि परीक्षाएं आयोजित करने वाली एजेंसियां और सेवा प्रदाता संस्थान भी आएंगे। यदि किसी कंपनी या संस्थान की मिलीभगत पाई गई तो उन्हें भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा। साय सरकार का यह कड़ा रुख प्रदेश के मेहनती युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है, ताकि मेरिट के साथ कोई समझौता ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।